ओके, सबने ज्वाइन कर लिया। तो देखिए, ये हम पढ़ रहे थे आपका ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में कितने होते हैं? 3 से लेकर 9 आपस में जुड़े हुए होते हैं थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फ्रॉम 3 to 9 जो लाइक कार्बन नंबर्स होते हैं आपस में जुड़े होते हैं थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। एग्जांपल के लिए आपके जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। ओलिगोस जो सेल मेम्ब्रेन, आप काफी लोगों ने पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन में 2 ही कंपोनेंट होते हैं, लिपिड और प्रोटीन। जो लिपिड से बाहर निकला हुआ होता है उसको ग्लाइकोलिपिड। ओके, जो जो आपके क्या कहते हैं प्रोटीन से बाहर निकला हुआ उसको ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पे ग्लाइको का मतलब किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? वो ओलिगोसैकेराइड होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नो सर। ओके, ट्राइसैकेराइड यहाँ से वो नोट कर लीजिए, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। हो गया सर। ओके बेटा, यस सर। आगे नोट करिए। हो गया नोट? यस सर। सबने कर लिया? सबने कर लिया बेटा? गुप्ता जी, तो एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए बेटा फटाफट। ये क्वेश्चन घर के लिए आपके, ये क्वेश्चन आपके घर के लिए है। ओके, ये क्वेश्चन आपको घर पे सॉल्व करना है। ओके, लिखिएगा। if 8 glucose molecules, if 8 glucose molecules, क्या सर? एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं आपको। if 8 8 मतलब 8 glucose molecules, if 8 glucose molecules are attached by a glycosidic linkage, if 8 glucose molecules are attached by a glycosidic linkage, full stop। सर ग्लाइकोसाइडिक के बाद क्या? लिंकेज, लिंकेज या बॉन्ड लिख लो या लिंकेज, बॉन्ड या लिंकेज, फुल स्टॉप। लिख लिया? what will Yes, sir. be what will be what will be molecular weight of what will be the molecular weight of resultant product? What will be the molecular weight of resultant product? What will be the weight of resultant product and सर मॉलिक्यूलर what molecular weight and structural formula and structural formula। ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए, ये घर पे सॉल्व करना है आपको, यहां नहीं करना। अच्छा एक चीज बताइए, प्रणय इशित, आप सब में पढ़ चुके होंगे। प्रणय इशित, आपको मोलिकुलर वेट निकालना आता है? आपने सीखा है केमिस्ट्री में? इशित? यस सर, सीखा है। ठीक है, चलो कोई अच्छी बात है। प्रणय आपने? यस सर। मोलिकुलर वेट निकालना आता है ना? यस सर। सीख लिया केमिस्ट्री में? यस सर। ठीक है, चलिए, अगर आपने सीख लिया है
क्वेश्चन नहीं सुना आपने पूरा, मैं दोबारा आपको बोलता हूँ, ठीक है, मैं आपको दोबारा बोलता हूँ बेटा। इफ द 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड बाय ए glycosidic linkase, if the 8 glucose molecules are attached by a glycosidic linkase, okay, Yes, sir. then what will be the molecular weight of resultant product? What will be the weight of resultant product? Molecular weight या फिर weight? Molecular weight बेटा, हम इसमें वेट की क्या बात करोगे? सब हम तो लाइक इनमें मॉलिक्यूलर वेट ही कैलकुलेट करते हैं, वेट कहाँ कैसे, वो वेट होता है क्या? मॉलिक्यूलर वेट ही होता है बेटा इसमें, मॉलिक्यूल्स में तो मॉलिक्यूलर वेट ही होगा। What will be the आगे molecular weight of resultant product and their structural formula? ठीक है, yes sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीसेक्राइड, देखिए हमने स्टार्टिंग में ग्लूकोज का हमने जो कार्बोहाइड्रेट थे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में हमारे कौन कौन से आए थे? उसमें आए थे हमारे सैक्राइड, डाइसैक्राइड। फिर आए थे हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसमें कौन से आए थे आपके? ओलिगोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। ओलिगोसैक्राइड अभी हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैक्राइड। अगर किसी में एक शुगर है तो मोनोसैक्राइड, किसी में 2 है तो उसको मोनोसैक्राइड, अगर किसी के अंदर 3 से लेकर 9 तक है वो आपके ओलिगोसैक्राइड, अगर 9 से ज्यादा है तो पॉलीसैक्राइड्स। अब वो 9 से कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, उसकी काउंटिंग नहीं है, 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, 9 से कहां तक है उसकी काउंटिंग नहीं है। ट्राइसैकेराइड एक अलग से एक्सेप्शन आ जाता है, इसलिए उसको अलग से हम पढ़ते हैं, इसके अलावा ट्राइसैकेराइड में कोई और एग्जांपल नहीं है। अब पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ध्यान रखना, हमने अभी तक जितने पढ़े आपके मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, वो सारे आपके कहते हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल्स थे। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और आपके ट्राइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड, व्हाटएवर यू स्टडीड, वो सब क्या थे आपके? वो सारे के सारे माइक्रोमोलिक्यूल से जो आसानी से आपके लिपिड के साथ, आपके एसिड के साथ डिसॉल्व हो जा रहे थे, क्योंकि उनका वेट बहुत कम था, क्योंकि उनका वेट 18 से लेके 800 तक ही था, ज्यादा वेट नहीं था उनमें, 18 से लेके 800 तक का ही वेट था उसके अंदर, इसलिए वो सारे के सारे किसमें आए थे? माइक्रोमोलिक्यूल में। अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड, जो कि आता है मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में, क्योंकि इसका वेट 10,000 या 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। तो देखिए, द एसिड इंसॉल्युबल पैलेट, मतलब एसिड इंसॉल्युबल पैलेट का मतलब क्या होता है? ऐसा पैलेट जो कि ऊपर की तरफ बैठ जाता है, जो ऊपर की तरफ रहता है, जो फिल्टर नहीं होता, उसको पैलेट बोलते हैं। ठीक है, पैलेट बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, या तो बिल्कुल जो अलग दिखाई देगा आपको, सॉलिड फ्रैक्शन, जो बिल्कुल अलग दिखाई देगा उसको पैलेट कहते हैं, दैट्स एसिड इंसॉल्युबल, बिकॉज़ इट डू नॉट डिसॉल्व इन एसिड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एसिड इंसॉल्युबल। जब ये तो बेटा मैक्रोमोलिक्यूल है, दे आर द अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे आर द लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स, ये शुगर की लंबी चेन होती है, they contain more than 9 monomer और 9 monosaccharide, right? जो कि 9 तक तो क्या रहेंगे? ओलिगोसैकेराइड रहेंगे, और उसके बाद पॉलीसैकेराइड शुरू हो जाते हैं। दे आर थ्रेड, लिटरली ये कॉटन थ्रेड, आप जो कॉटन का थ्रेड देखते हो ना, कॉटन का थ्रेड, कॉटन क्या होता है आपका? सेलुलोज होता है, वो जो कॉटन का थ्रेड है वो भी एक तरह का पॉलीसैकेराइड है, राइट? कंटेनिंग ए डिफरेंट मोनोसैकेराइड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, उसके अंदर बहुत सारे मोनोसैकेराइड होते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है? एक मोनोसैकेराइड से दूसरा मोनोसैकेराइड, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से, इस तरह के जुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से लगातार जुड़े हुए होते हैं सारे ग्लूकोज के मोनोमर, ठीक है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब एक बिल्डिंग को बनाने वाला ब्लॉक क्या होता है? आपका ब्रिक्स। ब्रिक क्या होती है? एक के ऊपर एक रखते हो बिल्डिंग बन जाती है, वैसे एक ग्लूकोज को दूसरे ग्लूकोज से जोड़ोगे तो आपका पॉलीसैकेराइड बन जाएगा, इसलिए पॉलीसैकेराइड को क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज, सेलुलोज किसमें पाया जाता है? प्लांट की सेल वॉल के अंदर, ठीक है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है, और जितने प्लांट की कटिंग की जाती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है बेटा? सेलुलोज ही है, क्योंकि हर पर्सन को सेलुलोज चाहिए, क्योंकि सेलुलोज की मार्केट वैल्यू बहुत हाई है, इसका यूज बेटा बहुत जगह किया जाता है। सेलुलोज का यूज बेटा क्या कहते हैं? इवन लाइक कॉटन बनाने में, ठीक है, वुड को बनाने में, लाइक इसके अलावा लाइक सैनिटरी नैपकिन बनाने में इसका बहुत जगह यूज होता है, क्योंकि वाटर जनरली एब्जॉर्ब कर लेता है ये। ओके, इट्स ए पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड एंड कंसिस्टिंग ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, मतलब एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड से बना है, जो कि आपका ग्लूकोज है, मतलब आपका जो सेलुलोज होता है वो ग्लूकोज से बना है सिर्फ। ओके, सेलुलोज आपका होमोपॉलीमर है। क्यों होमोपॉलीमर है? होमोपॉलीमर का मतलब होता है ऐसा पॉलीमर जो एक ही तरीके के मोनोमर से बना है, तो सेलुलोज आपका होमोपॉलीमर हो गया, क्योंकि एक ही तरीके के मोनोमर से बना है। समझ में आ गया? एक ही तरीके के मोनोमर से बना है, इसलिए सेलुलोज को क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर बोलते हैं।
दूसरा स्टार्च, स्टार्च की क्या होता है बेटा, सेलुलोज का काम तो स्ट्रक्चरल कैपेसिटी देना होता है प्लांट को। प्लांट जो इतने बड़े बड़े होते हैं ना बेटा, और इतने बड़े होने के बावजूद भी, क्योंकि सेलुलोज क्या होता है, प्लांट के सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सेलुलोज क्या होता है बेटा, प्लांट के सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो कि इसको बहुत ज्यादा रिजिड बना देता है। अब कुछ सोचिए, प्लांट अगर आप देखोगे, एक प्लांट जो होता है बेटा, उस प्लांट की एक हाइट मान के चलो, जनरली कितनी हाइट तक होती है प्लांट की हाइट, 120 फीट तक, ठीक है, 120 फीट तक होती है। हमारी हाइट कितनी होती है, मान के चलो मैक्स टू मैक्स 5 से 6 फीट, 5 to 6 मान लो मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा तो ऊपर बहुत ही कम, रेयर की मिलेगी। 120 फीट तो किसी इंसान की हाइट नहीं होगी। अब 120 फीट की हाइट का एक प्लांट जिसको अगेंस्ट टू ग्रेविटी ग्रो करना है, ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर ग्रो करना है, इसके अलावा विंड का कितना इंपैक्ट पड़ता है इसके ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हाइट पर, विंड का प्रेशर बढ़ता जाएगा। आप बिल्कुल एक तो अपने ग्राउंड लेवल पे खड़े हो, ठीक है, और एक बार आप छत में जाओ, ऑब्वियस सी बात है आपको हवा का प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि बीच का हिंड्रेंस खत्म हो जाता है, तो हवा का प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इतने बड़े प्लांट को हवा के प्रेशर को भी झेलना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी मूव करना है, तो होता क्या है, इसके लिए इसको एक अपनी वॉल को बहुत मजबूत करना पड़ता है। और वॉल को मजबूत कौन करता है, सेलुलोज करता है। और सेलुलोज बना किसका होता है, ग्लूकोज का। हमें इतना जरूरत नहीं है कि हमें कोई विंड की फर्क पड़ेगा या हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना है। हम तो क्या है कि नॉन, इसलिए हमारे में सेल वॉल एब्सेंट होती है हमारे में, क्योंकि अगर हमें सेल वॉल होगी ना, हम बिल्कुल रोबोट बन जाएंगे, ना गर्दन हम, ना हमारे मसल्स काम करेंगे, क्योंकि हम बहुत रिजिड हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्च ध्यान रखना, ये मतलब ये स्टार्च इसी का एक वेरिएंट है। वेरिएंट कहने का मतलब है ये भी ग्लूकोज का ही बना है, लेकिन इसका काम डिफरेंट है। जैसे कि सेलुलोज का काम क्या होता है, स्ट्रक्चरल उसको स्ट्रेंथ देना, लेकिन इसका काम क्या होता है, आपका जो स्टार्च होता है ये फूड को स्टोर करता है आपके प्लांट टिश्यू के अंदर। प्लांट टिश्यू में फूड को स्टोर, जो फूड का स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। दोनों ही ग्लूकोज के बने हुए हैं, देयर इज वन, there is a like one small difference. That difference is what, cellulose is made up of the, like ध्यान रखना, your cellulose is made up of the, cellulose is made up of the glucose, starch is also made up of a glucose, but there is only one difference. Oh, there is only one difference, that what the difference is, that सेलुलोज स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, और स्टार्च के रूप में फूड स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर किया जाता है, इसलिए लिख रखा है यहाँ पर, ये आपका स्टोर द हाउस ऑफ एनर्जी। हाउस ऑफ एनर्जी का मतलब ग्लूकोज को स्टोर करता है प्लांट टिश्यू के अंदर। अल्फा डी ग्लूकोज ध्यान रखना, स्टार्च को बनाने में मदद करता है। अब अल्फा डी ग्लूकोज आपको पता है, अल्फा का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए। अल्फा में जनरली जो फर्स्ट कार्बन पे जो OH होगा वो नीचे की तरफ होगा। डी का मतलब ये होगा कि आपकी लाइट को वो राइट साइड रोटेट करता है। ये किसको मदद करता है बनाने में, स्टार्च को मदद करता है बनाने में। बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है कि आपका OH ग्रुप ऊपर की तरफ होता है, लेकिन लाइट को भी लेफ्ट राइट रोटेट करता है। और ये किसको बनाने में मदद करता है, सेलुलोज को। इवन लाइक जब मैंने आपको प्लांट सेल वॉल पढ़ाया था, जब भी मैंने आपको बताया था कि आपका जो सेलुलोज आपका सेलुलोज होता है वो हमेशा बीटा डी ग्लूकोज का बना हुआ है। उस वक्त मैंने बताया था कि बीटा डी ग्लूकोज आपको मैं बताऊंगा बायोमोलिक्यूल में कि क्या होता है ये बीटा डी ग्लूकोज, लेकिन आपका जो स्टार्च है वो अल्फा डी ग्लूकोज का बना हुआ है। अगर आप देखो कितना फर्क आ जाता है, एक छोटे से OH के ऊपर नीचे होने से दोनों का काम ही चेंज हो गया। सिर्फ OH का एक फर्स्ट कार्बन पे ऊपर नीचे हुआ है। ओके, स्टार्च में ध्यान रखना क्या होता है कि स्टार्च के अंदर तो आपका OH ऊपर होता है, सेलुलोज में नीचे होता है। ओनली दैट्स द डिफरेंस यू हैव इन बिटवीन ऑफ स्टार्च एंड द सेलुलोज, दैट्स द डिफरेंस यू हैव। लेकिन देखिए काम में कितना फर्क आ गया, एक स्ट्रक्चरल कैपेसिटी दे रहा है, एक फूड को स्टोर कर रहा है। ओके, तो ये देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया। ये सारे पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स हैं आपके। ओके, यहां तक समझ में आया बेटा आपको? यस सर। यस सर। इश्यू समझ में आ गया प्रणय? यस सर, आ गया। यस सर। ओके, ओके ठीक है बेटा, एक मिनट। ओके, इसको ओके, एक काम करिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? सर स्लाइड ही गई। सॉरी 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 सॉरी,
अब आ रही है बेटा? Yes, sir. ओके ओके। नोट कर लिया बेटा? No, sir. ओके, इसमें आपका अपडाउन बहुत हो रहा है। ओके, अब नोट कर लिया? Yes, sir. ओके, ये ओके, नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया? स्नेहा, आवाज आ रही है बेटा आपको? स्नेहा? कर लिया, Yes. sir. ओके, चलिए ठीक है, इसको नोट करिए। आज मैं आपको ग्रुप में आपका जो नेक्स्ट वीक आपका जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस, अब आपका मैं सिलेबस बढ़ाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट वीक जो आपका एग्जाम होगा उसका सिलेबस वो भेजूंगा, ताकि आप सिलेबस ध्यान में रखना आपका क्या सिलेबस है। और इशित एंड वर्षा, आपका मेंटरिंग सेशन किस टाइम होगा? आपका मेंटरिंग सेशन मैं संडे को रखूंगा, क्योंकि संडे को ही मैं फ्री रहता हूँ ऑलमोस्ट। सब क्या कहते हैं, अदरवाइज सब मैं बिजी फ्री नहीं रह पाता, तो मैं आपका संडे को आपका रखूंगा, ठीक है? ठीक है, sir. एंड इसके अलावा और तो कुछ नहीं है, मैं आपको सिलेबस बता दूंगा आपका क्या है, वो ही आपको इम्पोर्टेंट है। नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटा? मुझे आगे बढ़ना है फिर। Yes, sir. कर लिया. ठीक है, अब चलिए, अब हम मोनोसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, राइट? आपके आपके जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोनोसैकेराइड्स, कि में कौन कौन से मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शनल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि किसी में मान के चलो ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है? तो ग्लूकोज का कौन सी वैरायटी उसके अंदर प्रेजेंट है? ओके, अल्फा प्रेजेंट हो सकता है, बीटा प्रेजेंट रह सकता है। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी जैसे कि सेलुलोज था, वो स्ट्रक्चरल दे रहा था। फंक्शनल में अगर आप बात करें तो जैसे स्टार्च एक फंक्शनल देता है, ग्लाइकोजन एक फंक्शनल देता है। तो हम वन बाय वन एक एक चीज को देखते हैं, ठीक है? अब आता है सबसे पहला
हम सबसे पहला पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मोनोसैक्राइड कि कौन सा मोनोसैक्राइड प्रेजेंट है। तो आपके दो टाइप के मोनोसैक्राइड्स होते हैं, दो टाइप, इसमें दो तरीके के पॉलीसैक्राइड है, एक होमोपॉलीसैक्राइड, एक होता है हेट्रोपॉलीसैक्राइड। हम देख रहे हैं कि मतलब किस तरीके के मोनोसैक्राइड उसमें प्रेजेंट है। तो दो तरीके के पॉलीसैक्राइड देखेंगे। होमो में क्या होगा, सारे पॉलीसैक्राइड एक जैसे होंगे। हेट्रो में क्या होता है, आपके पॉलीसैक्राइड डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होंगे। ठीक है, होमो का मतलब सारे पॉलीसैक्राइड एक जैसे, हेट्रो का मतलब आपके सारे पॉलीसैक्राइड अलग अलग। आप इसमें एग्जांपल देखिए, होमोपॉलीसैक्राइड में मतलब दे आर मेड अप ऑफ ए सेम काइंड ऑफ मोनोसैक्राइड्स, मतलब इनमें कोई दूसरी मोनोसैक्राइड होता ही नहीं है, केवल एक मोनोसैक्राइड के बने हुए हैं। जैसे एग्जांपल स्टार्च, मैंने बताया था ये आपका स्टार्च होता है वो अल्फा ग्लूकोज का बना होता है, राइट। स्टार्च जो होता है अल्फा ग्लूकोज का बना होता है, केवल अल्फा ग्लूकोज ही पाया जाएगा और कुछ नहीं होगा। काइटिन, काइटिन जो होता है बेटा, काइटिन ध्यान रखना, ये जो काइटिन होता है ये होता है आपके जो फंगस की सेल वॉल होती है काइटिन की बनी होती है। फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और वो होती है ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव होता है जिसको हम कहते हैं नैम। ठीक है, मैं बताऊंगा इसके बारे में अभी आपको। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ध्यान रखना, आपका जो ग्लाइकोजन है ये भी फूड स्टोर होता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर। प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। और ये किसका बना होता है, ये भी बना होता है अल्फा ग्लूकोज का। और अल्फा ग्लूकोज के अलावा कुछ नहीं होता है, सिर्फ इसमें अल्फा ग्लूकोज होता है। सेलुलोज, ये किसका बना हुआ है, सेलुलोज बना हुआ है आपका बीटा ग्लूकोज का। किसका बना हुआ है, बीटा ग्लूकोज का। ये केवल आपका बीटा ग्लूकोज का बना हुआ है, इसके अलावा और कोई नहीं है। इनुलिन, ये बना होता है फ्रैक्टोज का। बच्चे क्या होता है पढ़ने में थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं, इसको इंसुलिन पढ़ लेते हैं गलती से, इंसुलिन, ये इनुलिन है। और ये क्वेश्चन था नेट 2020 का, मतलब लास्ट ईयर इसमें क्वेश्चन आया था। ओके, मैंने आपको शीट दी है उसमें देखना, लास्ट ईयर 2020 का क्वेश्चन है बेटा ये। लास्ट ईयर इनुलिन 2020 का क्वेश्चन है ये, देखना इनुलिन, इनुलिन का मोनोमर कौन सा होता है पूछा गया था। तो ये सभी एक ही तरीके के मोनोसैक्राइड से बने हुए हैं, कोई दूसरा मोनोसैक्राइड इसके अंदर नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने से सबकी टेबल बना दी आपको, टेबल यहाँ बना दी सबकी। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज, काइटिन एनएजी, एनएजी क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन। सॉरी मैंने क्या कहता हूँ, मैं नाम लिखा था, नाम नहीं होता, नैग होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन। ये ग्लूकोज का एन एसिटाइल डेरिवेटिव होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा इसका। ये ग्लूकोज का एन एसिटाइल डेरिवेटिव होता है, राइट। ग्लाइकोजन, ये इसके अंदर फूड, ध्यान रखना, आपके जो कॉकरोच, इवन जो आपके कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच का जो स्केलेटन होता है बाहर की तरफ, और जो फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ओके, जिसका मोनोमर क्या होता है, नैक। ग्लाइकोजन फूड हमारी बॉडी के अंदर इसके फॉर्म में स्टोर होता है, जो आप ग्लूकोज लेते हो ना वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जो होता है अल्फा डी ग्लूकोज का बना हुआ है। ठीक है, वो किसका बना हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज का। सपना कोई क्वेश्चन है बेटा? नो सर। सेलुलोज, सेलुलोज जो कि प्लांट को स्ट्रक्चरल कैपेसिटी देता है, ये बीटा डी ग्लूकोज का बना हुआ है। ठीक है, अब अल्फा बीटा, इसलिए मैंने आपको अल्फा बीटा समझाया था क्योंकि पता है यहाँ काम आने वाले थे। इनुलिन, ये किसका बना हुआ है, ये फ्रैक्टोज का बना हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे मोनोमर याद रखना, ये पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है ही, विच वन इज द फॉलोइंग इज अ होमोपॉलीसैकेराइड, एम्स 2012 का, हिपेरिन, इनुलिन, पैक्टिन, हाइलोरोनिक एसिड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हिपेरिन, ओके, इनुलिन, पैक्टिन एंड हाइलोरोनिक एसिड। फटाफट करो, इतना टाइम नहीं होगा कि आपका सोचने में टाइम लगाओगे। गुप्ता जी, सपना, स्नेहा एंड इशित। इशित, इतना टाइम क्यों लग रहा है? इशित, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? प्रणय, हेलो प्रणय, आवाज आ रही है? तुम एक चीज बताओ प्रणय, तुम डिफरेंट आंसर क्यों चूज करते हो सबसे? तुम सबसे डिफरेंट आंसर क्यों चूज करते हो? अभी मैंने यहाँ पढ़ाया और तुम 1 मिनट में भूल गए। ये देखिए क्या पढ़ाया अभी, यहाँ पे देखो, ये आपके सारे होमोपॉलीसैकेराइड है। लिस्ट देखो एक बार सारे पॉलीसैकेराइड की।
आप देख ली लिस्ट आपने? अब यहाँ देखिए क्या आंसर आएगा। मैं बताऊंगा अभी हाइपेरिन और हाइलोरोनिक एसिड का, मैं 2 मिनट बताऊंगा आपको भी। हाँ गो प्रणय, माइक ओपन करो बेटा। प्रणय, हाँ अब आपने बी चूज किया, देन व्हाई डिड यू चूज डी इनिशियली, व्हाई डिड यू चूज बी? और इवन गलती क्या थी आपकी? इवन लाइक इवन यू डोंट नो अबाउट द व्हाट इज अ हाइलोरोनिक एसिड, आपको पता है आपने चूज किया, डू यू नो व्हाट इज अ ओके ओके कोई नहीं शिट, डू यू नो दैट व्हाट इज अ हाइलोरोनिक एसिड, आपको पता है बेटा? प्रणय एक बार माइक ओपन करो बेटा। No, sir. देन व्हाई डिड यू चूज डी? आपको जब पता है कि पहली बात तो आपको जब पता ही नहीं है कि हाइलोरोनिक एसिड होता क्या है, देन व्हाई डिड यू चूज डी? यही बेटा गलती करते हो आप, यही गलती कर जाते हो, इस गलती को सुधारो, इंप्रूव करो गलती को। आप कई बार क्या होता है बिना सोचे बहुत जल्दी आंसर देते हो, एम आई राइट? Yes, sir. तो बेटा ऐसी गलती नहीं करिए। हाइलोरोनिक एसिड क्या होता है बेटा? हाइलोरोनिक एसिड होता है जनरली बोन्स के अंदर, बोन्स के अंदर हाइलोरोनिक एसिड होता है जो कार्टिलेज को सपोर्ट देने में मदद करता है। ये भी एक तरह का ध्यान रखना है, ये भी एक तरह का शुगर का ही बना होता है, ठीक है। हिपेरिन, हिपेरिन क्या होता है बेटा? ये एक्चुअली क्या होता है हिपेरिन, ये एक तरह का लाइक हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट एक तरह का एंटी कोगुलेंट होता है, जो कि बेसिकली ब्लड को जमने से बचाता है। हिपेरिन क्या होता है? ये ब्लड को कोगुलेंट होने से बचाता है हिपेरिन, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा इनुलिन, राइट। इसलिए बेटा बहुत ध्यान से आंसर दीजिए, ठीक है। ऐसे बहुत जल्दी आंसर मत दो, वरना गलती करोगे, इतनी मेहनत करने के बाद में भी गलती कर जाओगे। ओके नोट करिए। Experiment through project-based learning. I'm delighted to share that supercomputer facility to conduct high-end in-house advanced computing studies and research work has been set up for the benefit of students and faculty members to undertake high-impact research projects and studies. And sure, you will be much more eager to know about the Faculty of Engineering at Marwari University, which is just search away on Google search engine, and I warmly welcome you to experience the joy of learning. Discover a world of difference with MU. Thank you. Stay safe. Stay healthy. नोट कर लिया? नो सर। कर लिया। ओके कर लिया सर। कर लिया? सबने कर लिया बेटा? चलिए ये लिखिएगा एग्जांपल्स। नोट कर लिया बेटा?
यस सर। ओके तो बेटा बोलिए, जब नोट करने के बाद मुझे इन्फॉर्म करिए ताकि मैं आगे चलूं। ओके हम एक जगह नहीं रुक सकते। टेबल ड्रॉ करिए प्लीज। नोट कर लिया बेटा। Yes, sir. ओके ये ड्रॉ करिए। इसका राइट आंसर इनुलिन। ओके एम्स 2012। और एक चीज और, मैं आपको साथ साथ मेरे, अगर आप देखोगे तो पहले पार्ट में जो मेरा जो फर्स्ट पार्ट, जो पहला आपको मैंने अभी जो मॉड्यूल दिया, उसके पहले पार्ट में 20 सालों के पुराने क्वेश्चन है, उनको भी सॉल्व करना है। इवन इन सेम इन द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जितने भी 20 साल के पुराने क्वेश्चन है सबको सॉल्व करना है। ठीक है ड्रॉ कर लिया। डन नोट कर लिया, सबने कर लिया। ओके चलिए नाउ ये तो था बेटा होमोपोलीसेक्राइड। अब आता है कौन सा नेक्स्ट आपका, हेट्रोपोलीसेक्राइड। आप हेडिंग भी लिखना, होमोपोलीसेक्राइड का हेट्रोपोलीसेक्राइड की हेडिंग जरूर लिखना। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड। एग्जांपल के लिए पेप्टिडोग्लाइकेन और दूसरा पैक्टिन। ठीक है बेटा, अब ये पेप और आपने सारा पढ़ा है। मैंने लाइक पेप्टिडोग्लाइकेन भी पढ़ाया है और पैक्टिन भी पढ़ाया है। पेप्टिडोग्लाइकेन याद कीजिए बैक्टीरिया की सेल वॉल इसी की बनी होती है, और जो पैक्टिन होती है जो आपका सेल वॉल का बीच में मिडिल लैमेला होता है वो पैक्टिन का बना होता है। देखिए किस किस के बने हुए हैं। पैक्टिन इज मेड अप ऑफ द ग्लूकोडोनिक एसिड और ग्लैक्टरोनिक एसिड। ध्यान रखना बेटा, है ये सारे के सारे आपके मोनो, ये आपके कार्बोहाइड्रेट ही है, बट ये कार्बोहाइड्रेट के एसिडिक डेरिवेटिव है, एसिडिक डेरिवेटिव सही है। ठीक है, ये कार्ब आपके ग्लूकोज के, इवन ग्लूकोज के एसिडिक डेरिवेटिव सही है, राइट। और ये पैक्टिन कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके जो प्लांट सेल में मिडिल लैमेला होती है, जो दो सेल को कनेक्ट करने में मदद करती है, वहां पर पैक्टिन पाया जाता है। ओके पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल आप इसी की बनी होती है। देखिए आप पैक्टिन में देखिए, होमो हेट्रो मतलब दो डिफरेंट टाइप्स के, तो एक ये हो गया एक ये हो गया, तो डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन इसमें एक एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड हो गया और एक एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन हो गया, तो दो डिफरेंट हो गए। ये एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड नैम और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन नैग। ये बेटा इसका जो ये एन, ध्यान रखना, ये इसका एन एसिटाइल डेरिवेटिव है। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा इसका। ये ग्लूकोज का एन एसिटाइल डेरिवेटिव है। आपने केमिस्ट्री ज्यादा नहीं पढ़ी है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इतना ही ध्यान रखिए। ये इसका एन एसिटाइल डेरिवेटिव है ग्लूकोज का, और ये उसका एसिडिक डेरिवेटिव है। तो ये दो डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स आते हैं जो दो डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ओके चलिए नोट कर लीजिए पहले बेटा। ओके लिख लिया बेटा।
यस सर। ठीक है, ये टेबल बना लीजिए। ओके, नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटा? प्रणय नोट कर लिया बेटा? यस सर, कर लिया। ओके, प्रणय आपका हो गया? Yes, sir. ओके, चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अभी हमने जो पढ़े बेटा वो पढ़े थे आपके ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसेक्राइड, जिसमें होमोपॉलीसेक्राइड और हेटेरोपॉलीसेक्राइड पढ़े। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल एक्टिविटीज, मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक्टिविटीज के हिसाब से। उसमें दो तरीके के आते हैं, एक होता है फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज किस में आ जाएंगे बेटा? फंक्शनल में आ जाएंगे। और स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड स्ट्रक्चरल में है ही। जो फूड पॉलीसेक्राइड है, मतलब जो फूड स्टोरेज है, वो फंक्शनल में आ जाएंगे और स्ट्रक्चरल में, और स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है ही। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं फूड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। इसमें आपके आते हैं दो, आप इसको ध्यान से पढ़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं। इसमें दो तरीके के पॉलीसेक्राइड आते हैं, पहला आता है स्टार्च, दूसरा आता है ग्लाइकोजन। स्टार्च में किसके रूप किसमें फूड में स्टोर होता है? प्लांट में। और ग्लाइकोजन किसमें होता है? एनिमल में। किसमें होता है बेटा? एनिमल के अंदर होता है। और स्टार्च किसमें होता है? प्लांट के अंदर होता है, राइट। अब चलिए वन बाय वन देखते हैं स्टार्च को। स्टार्च में फूड, ध्यान रखना, प्लांट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और ये किसके बने हुए हैं? ये अल्फा डी ग्लूकोज के बने हुए हैं। हालांकि एक ही मोनोसेक्राइड, मतलब पॉलीसेक्राइड है बेसिकली, केवल एक ही का बना हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज का, राइट। ओके, नेक्स्ट आपका जो ग्लाइकोजन होता है, ये एनिमल के अंदर फूड स्टोर होता है। ओके, जो एनिमल फूड को स्टोर करते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं। इवन लाइक किसके बने हुए? ये बने हुए अल्फा डी ग्लूकोज के। ठीक है, ये अल्फा डी ग्लूकोज के बने हुए हैं। ठीक है, आपने अभी जो देखा, देखिए आपने अभी जो देखा ना, वो भी अल्फा डी ग्लूकोज का बना हुआ है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का बना हुआ है। लेकिन फर्क किसका है? सिर्फ फर्क है कि एक एनिमल में स्टोर होता है, एक में प्लांट में स्टोर होता है। ठीक है, इसलिए आप जब जो आलू अगर आप खाते हो, आलू है, राइस है, उसमें होता है क्या? स्टार्च ही तो होता है उसके अंदर, हम स्टार्च को ही तो खाते हैं। अब देखिए आपका स्टार्च होता है, उसके दो कंपोनेंट है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, राइट। और ग्लाइकोजन के कोई मोनो कंपोनेंट नहीं है। ओके, दोनों बने हुए किसके हैं? ग्लूकोज के बने हुए हैं। और किसके बने हुए? अल्फा ग्लूकोज के बने हुए, वो भी अल्फा डी ग्लूकोज के बने हुए, राइट। ओके, चलिए तो ये आपका ध्यान रखना, ये आपका स्टार्च एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का बना हुआ है। ठीक है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का बना हुआ है। और आपका ग्लूकोज, ग्लाइकोजन किसी का नहीं बना हुआ, ये केवल सिंपल कार्बन की चैन होती है। अब हम पढ़ना होगा में एमाइलोज क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन क्या होते हैं। स्टार्च में जो फूड स्टोर होता है वो प्लांट में होता है, एनिमल में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ओके, यू लिंक दिस लिंक इज एक्सपायर। ओके, जस्ट यू स्किप लीव इट फ्रॉम हियर एंड जॉइन द नेक्स्ट लिंक।